टाइम था, एक ज़माना था पाकिस्तानी टीम को लेकर, वो ये था कि जब भी ये हारते थे तो हम कहते थे कि मैच फिक्सिंग हुई है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी टीम तो बहुत मजबूत है। लेकिन इस वक्त तो टीम फिक्सिंग की ज़रूरत लग रही है हमें। हाँ जी बिल्कुल, सूरत हाल तो इसी तरह ही है। जब रावलपिंडी टेस्ट का चौथा दिन था और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग करनी थी, दोनों बड़े प्लेयर हैं लेकिन इनको परफॉर्म करना चाहिए था, दोनों नहीं कर सके। सिर्फ बाबर आजम ने 1 रन का इजाफा किया, आउट हो गए। प्रॉब्लम पता क्या पाकिस्तान टीम में, इनके छोटे छोटे बोने से पिद्दे से जो है ना वो टारगेट इन्होंने सेट किए होते हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी दी जाए कि मेरे 3-4 जो मैच है ना वो पक्के हो जाए। जो बड़ा प्लेयर होता है वो सबसे पहले 50 की तरफ देखता है, फिर 100 देखता है, फिर 200 देखता है, फिर 300 देखता है, 400 भी देखता है। ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। मैं आपको यहाँ पर एक और बताऊँ कि प्लेयर दुनिया में 3 तरह के होते हैं। एक प्लेयर होता है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है और एक मैच विनिंग प्लेयर होता है। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है दुनिया की तमाम कंडीशन में, तमाम जो पिचेस होती हैं वहां पे परफॉर्म करता है। और जो मैच विनिंग प्लेयर होता है वो ये होता है कि जब आपकी टीम बिल्कुल हार रही होती है और जो शायकीन बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, वो उस वक्त फॉर्म में आता है और जो कम बैक करता है, अपनी जो हारी हुई टीम को जितवाता है, बल्कि वो जो हरीफ टीम है उसके जबरों से जो फतह है वो छीन लेता है। इसके पास बाबर आजम के पास हम कहते तो है किंग कर लेगा, और मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने माजी में परफॉर्म भी किया था। तनकीद का इन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि इनके परफॉर्मेंस नहीं है। चल रहा है सलीमी साहब, वो पता नहीं कब खत्म होना है और कब इन्होंने परफॉर्म करना है, हम तो थक गए हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहली इनिंग्स के इख्तिताम तक भी सूरत हाल वैसे खराब हो ही जाती है, खुसूसी तौर पर दूसरी इनिंग्स में बड़ी इनिंग्स खेलने में हमेशा हम नाकाम रहते हैं। उसमें तो वही सीन हो जाता है, तू चल मैं आया। रीजन क्या है बेसिकली, आपको क्या लगता है, कौन सी कोई टेक्निकल कमजोरियां थी या कोई जहनी दबाव का शिकार हो जाती है हमारी टीम, कोई प्रेशर होता है, क्या मसला क्या है? देखिए इनको मेंटली तो इस तरह का इश्यूज होंगे, इस दबाव का शिकार। तो जिस तरह आपने देखा कि आखिर के जो बैटर्स थे साउथ अफ्रीका के, जब वो आउट नहीं हो रहे तो कितनी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, चाहे वो कैप्टन हो या दूसरे प्लेयर्स में। और ये सेकंड इनिंग में तो खासतौर पे ऐसा है, फर्स्ट इनिंग में भी ऐसा होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ बाय 1 गेट 1 फ्री या गेट 2 फ्री होता है। एक विकेट मिलती है, उसके बाद 1-2 और मिल जाती है हरीफ टीम को। आखिर 5 खिलाड़ी तो बस हमारे दोनों मैचों में कुछ नहीं किया और उनके देख लें आप, सेकंड टेस्ट को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। और जिस तरह से मैच आगे बढ़ता रहता है तो उसमें पिच थोड़ी मुश्किल होती रहती है टेस्ट मैच में ना, सेकंड इनिंग में खासतौर ऐसा हो जाता है। लेकिन सबसे चौथी बारी जो टीम खेलती है उसको मसला होना चाहिए। लेकिन जैसे इस मैच में हम लोग टॉस भी जीते और उसके बावजूद हम लोगों को मसाइल हो रहे थे, तो ये एक लम्हा फिक्र ही है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन, उसको हमने पहला मैच हरा दिया और हम इस दफा की चैंपियनशिप में नंबर 2 हो गए थे पहला मैच जीतने के साथ ही। लेकिन अब दूसरा मैच हार कर हम 5वें नंबर पर आ गए। तो जाहिर टॉप फाइनल खेलेंगे, आगे हमें बेहतरी लानी होगी, मेंटल टफनेस पे काम करना होगा कि यार हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको किस तरह दूर कर सकते हैं। लेकिन बात बाबर के फैन है अली से माजरत के साथ, और मैं ये यूं भी ले सकता हूं क्योंकि मैं इस वक्त जूम कॉल पर हूं तो मुझे कोई खतरा नहीं है कि अली कुछ मैं ये बता दूं, एक बड़ा प्लेयर 1 रन बनाया उन्होंने कल, 1 रन। और हम लोग परसों कह रहे थे कि यार बाबर है ना, रिजवान है ना, मैच जितवा देंगे, अपने 50 की लहराया और आउट हो गए। बिल्कुल। और ये बाबर की बात छोड़ें, रिजवान जो थे वो भी 2 रन बनाकर आउट हुए। तो सलीम साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बजाय अपनी जगह पर। इस वक्त आपने देखा स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, ट्राई सीरीज तक ये स्क्वाड बरकरार रहेगा। तो सलीम साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या ये स्क्वाड की खामियां जो हमें नजर आ रही हैं, क्या इंतजामिया को नजर आ रही हैं, खिलाड़ियों को नजर आ रही हैं, क्योंकि ये मुस्तकिल चलती चली आ रही है और हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच पर इस पर काबू पाया गया, दूसरे टेस्ट मैच को बिल्कुल स्लिप होने दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, इसमें इस तरह है कि एक तो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन कमेटी है। जो इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है वो बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, पहले माजी में देखे बड़े बड़े प्लेयर थे। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका चेयरमैन ही नहीं है।
और अलीम डार है, नो डाउट आईसीसी में उन्होंने बड़ा नाम कमाया अंपायरिंग में, लेकिन उनको सिलेक्टर बना दिया गया है। उसके बाद असद शफीक की क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपने उनको सिलेक्टर बनाया हुआ है। अजहर अली, उनको ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि उनका बेटा किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान खेल जाए। आकिब जावेद है, उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। माजी में इतने बड़े नाम थे, अब्दुल कादर चीफ सिलेक्टर थे, इंजमामुल हक रहे हैं, उसके बाद सलाहुद्दीन सल्लू रहे हैं, और वो सारे लेके चलते थे। मैं अब्दुल कादर की आपको बात बताता हूं कि जब 2009 में वो चीफ सिलेक्टर बने थे तो उन्होंने अपने सिलेक्टर को कहा था कि जहां भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आप जाओ, जाकर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखो और उनकी रिपोर्ट मुझे दो। डेली बेसिस पे होती थी। और फिर 2009 में उन्होंने ए टीम, पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया भिजवाई थी, मोहम्मद हफीज उसके कप्तान थे, और उसमें उसी टीम ने बाद में जाकर वो इतने बड़े बड़े प्लेयर उससे निकले कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा डिलीवर किया। मोहम्मद आमर उस टीम का हिस्सा थे, वहाब रियाज उस टीम का हिस्सा थे, और उमर अकमल उस टीम का हिस्सा थे। मोहम्मद हफीज इससे पहले इन आउट होते रहते थे, उसके बाद उनकी टीम में इतनी जगह पक्की हुई और उन्होंने इतना परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अब भी सिलेक्टर जो है इनको अपने जो एसी वाले जो कमरे हैं उनसे बाहर निकल के, और जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उनसे बाहर निकल के ग्राउंड में जाना पड़ेगा। अच्छा। नया टैलेंट, जो टैलेंट हंट जिसको हम कहते हैं, जो एक्चुअल नेचुरल जो टैलेंट है उसको ढूंढ के सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम खान साहब, आपको भी लगता है टीम सिलेक्शन पर जब सवाल उठता है तो टीम की सिलेक्शन में जो सिलेक्शन कमेटी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी में ही कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए टीम की बजाय। फिर डेफिनेटली देखिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। मियां असगर सलीमी साहब बहुत ही ज्यादा सीनियर सहाफी हैं और मुझे खुशी है कि वो सामने भी आ रहे हैं, उनको आप लोग भी बुला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको खेलों की समझ है, इनको पता है बहुत कुछ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि अलीम डार अंपायर हैं, उनकी क्या जरूरत है सिलेक्शन कमेटी में। या अजहर अली का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने यहाँ बता दिया। तो और चीफ है नहीं, लेकिन गैर एलानिया तौर पर तो वो आकिब जावेद ही है, सबको पता है। तो सिलेक्शन कमेटी में बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखें कुछ फैसले बिल्कुल समझ से बाहर है ना। आपने फखर जमान को बाहर कर दिया T20 से, जिन्होंने जो हमारा आखिरी इवेंट हुआ था एशिया कप उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, और आप लेकर आ गए साइन को बरकरार रखा आपने, जिनकी वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस रही थी, 0-0-0 चल रहा था उनका। तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना। देखिए बाबर को आपको वापस लेकर आना पड़ा, हालांकि आकिब भी नहीं चाह रहे थे, कोच माइक हैसन भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाँ जो प्लेयर्स खेले थे उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने थी। तो इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि जी क्या जिन लड़कों को लेकर आए थे वो गुड इनफ थे कि उनको मौका मिलता। ये चीज है, बिल्कुल देखना पड़ेगा। कई उस्मान खान जो दुबई से आए कुछ नहीं कर सके, और उनको बाहर कर दिया मुसलसल नाकामियों पे, फिर कुछ किए बगैर वापस लेकर आ गए। भाई कैसे? क्या पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर PSL को बंद कर दें आप फिर ये जो डोमेस्टिक T20 वगैरह और बंद कर दें। अच्छा। अगर आपको कोई ट्राइड एंड टेस्टेड उस्मान जैसे प्लेयर्स ही लेकर आने पड़ रहे, सवाल बिल्कुल है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा PSL का आपने जिक्र किया, उससे आजकल मेरे ज़हन में आ गया जी मुल्तान सुल्तान्स। ये जो महाजराई चल रही है मुल्तान सुल्तान्स और लीग हुकाम में, आप की खबर है, अगर आप बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं इस पे। देखिए ये महाजराई बहुत पहले से चल रही है, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इल्म है उसका कि किस तरह स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन PCB खामोश था। जिस तरह से स्टेटमेंट को फाड़ा है और फेंका है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यूं बताना चाह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए कहानी। अली तरीन के जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स उनके रोज, तो उसमें PCB खामोश था। तो लोग कहते थे कि कहीं फिक्स मैच ना हो, यार ये आपस में खुद कर रहे हो ताकि रेट कम हो। लेकिन PCB ने जब उनको नोटिस भेजा, जिसकी खबर बाहर नहीं आई थी, मुझे पता चली, मैंने उसको किया, तो उसके बाद एक तूफान मच गया। और उसके बाद फिर अली तरीन ने, अब या तो होता ये कि वो आते और मुफाहमत करने की बात करते, लेकिन उन्होंने आके जो वीडियो जारी की बहुत रात को, वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजर। अगर आप उसको देखें तो उसमें तो उन्होंने जो मजाक उड़ाया सारी बातों का तंजिया अंदाज में, और आखिर में नोटिस को ही फाड़ दिया। तो इसका मतलब है आगे बढ़ेगी। अब देखिए सीधा सीधा अली तरीन की मुल्तान सुल्तान 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना PSL की फीस देती है, और उनको अगर इनकम देख लें 60-70 करोड़ रुपए मिलते होंगे, यानी हर साल लॉसेस तो वो कर रहे हैं। लेकिन इतनी महंगी टीम उन्होंने खुद खरीदी थी, किसी और ने नहीं कहा। तो अब
टीम से वो शायद ऐसा चाह रहे होंगे कि अब वो इस टीम से जान छुड़ाएं और दोबारा रीबिल्डिंग में जाएं और फिर इसको सस्ते में खरीद लें। लेकिन अब इश्यू यहां पर आया कि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए माहौल बनाने के लिए, तो पब्लिक को तो कुछ पता नहीं होता। पब्लिक में तो इनकी बड़ी हो गई अहमियत कि वाह यार अली क्या सच्चा क्या है, लेकिन बोर्ड भी अब हार्ड आएगा, जाहिर है वो भी क्रिकेट सारी बात है। दूसरी जानिब से फरीकैन जो होंगे वो भी तो रिस्पॉन्ड किसी ना किसी सूरत में स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसीलिए ने ये कह दिया है कि जी अली तरीन ने अगर इस जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए उनके दुरुस्त जवाब नहीं दिए तो ना सिर्फ फ्रेंचाइज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा बल्कि अगले आइंदा 10 साल या कितने अरसे के लिए उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। वो नई 2 टीमें आ रही हैं वो या सलीम साहब शायद वो चाह ही यही रहे हो जो सूरत हाल उनकी जो टीम की चल रही है इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बैड लग गया फिर क्या करेंगे? बैड लग बिल्कुल। फिर तो सूरत हाल मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और सलीम साहब आप दोनों का इस वक्त क्रिकेट की जो सूरत हाल है उस पर तबसरा हो रहा था। स्क्वाड पे ऐलान कर दिया गया है मजीद। अब आप 28 अक्टूबर तक का इंतजार करें। T20 सीरीज जो है वो शुरू होगी। उम्मीद तो करते कुछ बेहतर हो। तो जनाब हम ब्रेक पर जाएंगे।